अभी तक कुछ ऑफिशियल तो हुआ नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आया 1,000 करोड़ के जमा होने का। जी सर, लाइव में जितने भी साथी जुड़े हैं सबको मेरा प्रणाम, और जो क्यूब लाइव के दर्शक इस लाइव को देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। देखिए सर, हम लोग ने कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 4 सप्ताह इसी का 3, टाइम 4, 5 तारीख को संदीप खन्ना साहब ने 1,000 करोड़ रुपया देने के लिए कहा था। 1,000 जी करोड़ जी रुपया मेरे सेवी में जमा करो, लेकिन आज 5 तारीख समाप्त हो, जमा नहीं हुआ। 9,000 करोड़ तो बाकी है। तो कितने दिनों में ये पैसा जमा करेंगे? देवेंद्र जी, अभी अभी नागेंद्र जी को बोलने दीजिए। जी नागेंद्र जी। क्या सर बोला जाए? हाँ, 4 सप्ताह का टाइम दिया था और आज 4 सप्ताह पूरा हो गया। हम लोगों ने कहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको 4 सप्ताह का टाइम दिया है तो हम लोग 4 सप्ताह तक ज्यादा टीका टिप्पणी इन पर नहीं करेंगे, ये लोग स्वतंत्र होकर के अपना काम करें। आज 4 सप्ताह बीत गया। अब पैसा जमा हुआ है कि नहीं अभी तक हम क्लियर नहीं है, लेकिन इस दौरान 2 बार हमारे चैनल पर जगदीश जी आकर के बोल दिए कि पैसा जमा हो गया, और कन्हाई जी भी बोले कि पैसा जमा हो गया। जबकि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि पैसा एक इनको अपने घर से नहीं करना है, पैसा ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से ला करके देना है, और जो ज्वाइंट वेंचर करेंगे वो ज्वाइंट वेंचर को जाकर के माननीय न्यायालय को दिखा करके कन्विंस भी करना है कि हमने सही तरीके से ज्वाइंट वेंचर किया। अगर एक कोर्ट को गुमराह करने का कोशिश करेंगे तो कोर्ट ही का काम तमाम करेगा। इसलिए हम लोग भी चुप थे। 1,000 करोड़ रुपए का अभी तक हमको कहीं से ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि ये लोग ज्वाइंट वेंचर करा करके जमा किए हैं। अभी तक कहीं से कोई ऑथेंटिक नहीं है। अब बात केवल 1,000 करोड़ का जो था वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ और बातों पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस 1 महीना के दौरान जो सहारा प्रबंधन के तरफ से पक्ष में बोलने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने कितने तरह का सिगुफा छोड़ा। क्या वो सारा सिगुफा पूरा हुआ? इन लोगों ने 3, 4, 5 के बाद भी कहा था, 3, 4, 5 के पहले भी कहा था कि 3, 4, 5 के बाद हम लोग सारे ऑफिस खोल लेंगे, ऑफिस से भुगतान चालू हो जाएगा, बहुत सारी रियायत हम लोग को है। चलो ठीक है, 5 तारीख के बाद भी ये लोग कहते रहे कि हमको हर तरह से छूट मिल गया, हम अब आजाद हैं, हम 1,000 करोड़ रुपया भी जमा करा देंगे। साथ ही साथ इन लोगों ने 4-5 चीज बोला कि बहुत जल्द सहारा रीलॉन्च होने वाला है। तो क्या सहारा का रीलॉन्चिंग हो गया? इन लोगों ने कहा था कि दुर्गा पूजा आते आते तक सहारा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको टोकन मनी भी मिलेगा, पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा, ऑफिस खुल जाएगा। तो दुर्गा पूजा तो शुरुआत हो चुका है हमारे यहाँ, पता नहीं आप लोगों के यहाँ हो सकता है कि 6 महीने के बाद होगा, तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमारे झारखंड में तो पूजा का शुरुआत हो चुका और हम तो नहीं देख रहे हैं किसी को पैसा यहाँ मिल रहा है। उसके बाद इनको कहा गया कि 50,000 करोड़ रुपए की शुरुआत हो गई। 50,000 करोड़ भी कितने लोगों को आप सबके शहर में मिला है? हो सकता है कि 2-4 लोगों को मिला होगा, जबकि आपके शहर में कम से कम 2-4 लाख लोग सहारा के जमा करता होंगे। उनमें से 50,000 का तो बात छोड़ दीजिए, 10,000 रुपया करके कितने लोगों को मिला, जरा ये इन लोगों से पूछने की जरूरत है। सपना राय चेयरमैन का पोस्ट ले रही थी, उनको ही बड़ा जोर। दूसरा इन नागेंद्र लोगों जी। हाँ जी दूसरा इन जी लोगों जी ने जी। कहा कि सपना राय का संदेश पढ़ के सुना रहे थे कन्हाई जी। सपना राय जी ने संदेश दिया है, तो हम लोगों ने कहा था कि उसको लिखित में दिखाइए कहाँ वो संदेश है। वो लिखित आज तक नहीं आ पाया। कन्हाई जी विभिन्न चैनल पर जाकर के जो तरह तरह का सिगुफा छोड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे हम लोगों ने कहा था कि भाई आप क्या ऑथराइज पर्सन हैं? तो उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द स्पोक्समैन का ऑथराइजेशन लेटर लेकर के आ रहे हैं। क्या ऑथराइजेशन लेटर वो आ गया? 14,700 करोड़ रुपया का हमने उनसे पेपर मांगा था, आज 3 महीना हो गया, अभी तक नहीं आया। तो जितना भी सिगुफा इस 1 महीना के दौरान छोड़ा गया, हम पीछे की बात नहीं कर रहे हैं, 5 तारीख के बाद जितना सिगुफा लोग छोड़े हैं, और लोग कहे थे कि 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन, बहुत जल्द और 10 से 15 दिन,
इनका कभी आता ही नहीं है। तो जरा आप सब इनसे जरूर ये सब सवाल पूछिएगा कि जो आप पीछे बोले तो चलिए वो सब माफ है, लेकिन जो 5 तारीख के बाद जो जो बात आप बोले उसमें से कितना चीज आप पूरा करके आए हैं जरा बताइए। तो हम लोग तो बार बार कह ही रहे हैं कि इन लोगों का सिगुफा में मत कंपनी का सीएमडी एमडी का बात झूठा हो गया, जो दो बार टाइम दिए, एक बार मार्च का, एक बार मार्च में बोले कि मार्च 2021 तक भुगतान हो जाएगा, एक बार बोले कि सितंबर 2021 तक भुगतान हो जाएगा, और दोनों ही बार उनका बात झूठा हो गया। तो जिस कंपनी का मुखिया ही झूठ बोलता हो, जिसका एमडी का बात का ही सच्चाई नहीं सामने आता है, हर बात केवल झूठ बोल करके लोगों को उलझाने का काम करता है, तो उसके नीचे के जितने भी अधिकारी हैं, आरएम, जेडएम, फेम, इन लोग का बात हम लोग क्यों माने। दूसरा है कि अब तो ये जेडएम आरएम जो है ये भी अब नहीं आ रहे हैं सामने, अब आने लगे कुछ लोग इसे चमचा कहेंगे, और मूर्खदानी लोग जो हैं ये लोग आकर के समय देते हैं और नया सिगुफा छोड़ के चल जाते हैं। तो इन लोगों का सिगुफा में जो लोग आते हैं वो उनका भी गलती है ना कि इनकी बातों को क्यों माना जाए, क्योंकि इनका एक भी बात अगर सच साबित होता है तो बता दीजिए। तो आप लोग अपने अपने स्तर से जो कार्रवाई कर रहे हैं वो कार्रवाई जारी रखिए, हम लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। आपने देखा होगा कि आजादी की लड़ाई में कई तरह के मोर्चा बना था, हर लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। तो ये भी आर्थिक हम लोग इनके सिगुफे में ना करके अपने तरीके से काम करें। एफआईआर करवाइए तो कोई रीट लगाइए, तो कोई पीआईएल लगाइए, जिसको जो समझ में आता है, जिस पैसा आप वसूल कर सकते हैं सहारा से, वो करने के लिए आप लोग अपना अपना रास्ता पकड़िए, तभी ये हो पाएगा। हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। जी सर, धन्यवाद। नागिन जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि हम लगातार कन्हैया को ये संदेश देते रहते हैं कि आप आइए, हमारे चैनल से जुड़िए, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं आ रहे अभी। खैर, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आपने कहा था 28 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? रणनीति तो स्पष्ट है। रणनीति क्या दिख नहीं रहा है क्या? हम लोगों ने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंचे हुए हम लोग हैं। 15 अक्टूबर को हम लोग को तारीख लगा हुआ है, 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जितना पिछला बार सुनवाई हम लोग का नहीं हो पाया था कि उस केस में करीब 2 और 250 आईए लगा हुआ था, लेकिन इस बार तो सुनवाई होना ही होना है। दूसरा है कि हम लोग भी अलग से भी एक आईए लगा रहे हैं जो पोर्टल पर डिफेंसेसी है उसके लिए। आखिर ये डिफेंसेसी आ कहाँ से रहा है? जब पहला लेयर में चेक करना है सहारा को, दूसरा तीसरा लेयर में सीआरसी को करना है, तो पहला लेयर अगर डिफेंसेसी नहीं लगाता तो दूसरा तीसरा लेयर तो पेमेंट आपका पास कर ही देता। ये सारा डिफेंसेसी तो सहारा जी, और इसमें हम लोग कमेटी का कोई मेंबर भी नहीं है हम लोग के तरफ से। जी, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो लगा एक रहे मेरा हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, नागिन जी, एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1000 करोड़ आपको जमा करवाने हैं, और अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है इसका, तो इसके अगेंस्ट क्या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फाइल की जाएंगी? और हम लोग क्यों करेंगे? वो तो कोर्ट ही करेगा। 15 तारीख को कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ क्या, इसके लिए तो मैं है ही सुप्रीम कोर्ट में। तो आज तो आपको 5 तारीख हो ही गया, 10 दिन इंतजार कर लीजिए। अब हम लोग क्या करना है? माननीय न्यायालय जिस तरह से काम कर रहा है उस पर सबको भरोसा होना चाहिए। जिस तरह से जितना अच्छे तरीके से माननीय संजीव खन्ना जी सारी चीजों को रिफ्रेश किए, इतना लीवर इन लोगों को दिया गया है, उसके बाद भी ये लोग नहीं करेंगे तो कोर्ट ही कर देगा। हम लोग को करना क्या है? हम लोगों का मेन इस पे नहीं है, ये कोर्ट का मामला है, सेबी का मामला। वो लोग जो करना होगा वो करेंगे। हमारा कि हम सभी साथियों का पैसा जो है, मैक्सिमम पैसा कोऑपरेटिव में पड़ा हुआ है। कोऑपरेटिव में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की देनदारी है। ये पैसा कैसे भुगतान होगा, ये पैसा कहाँ से? इसका प्रेजेंटेशन जो हम लोगों ने अपने रीट के माध्यम से कोर्ट में दिया, इसकी सुनवाई हो जाए और हम लोगों को देश के 10 करोड़ लोगों के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का व्यवस्था हो जाए, चाहे कंपनी का लिक्विडेशन हो चाहे जो हो जाए, ताकि हमारे सभी साथियों का भुगतान हो जाए। बाकी 1000 करोड़ नहीं जमा करेगा तो कोर्ट को क्या लगता है कि कोई इनको छोड़ने वाला है? अब
जिस प्रकार से घेरा है कोर्ट इनको, हम तो पहले ही कह रहे थे कि कोर्ट अगर इनको रस्सी फेंका है कि रस्सी पकड़ के बाहर आ जाओ, तो रस्सी काम आता है दलदल से निकालने के लिए भी और रस्सी काम आता है फांसी पर चढ़ाने के लिए भी। तब इनके साथ जो होना होगा कोर्ट करेगा। बाकी हम लोगों का ध्यान हुआ है कि हमारे तरह तमाम लोगों का भुगतान कैसे हो, इस पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपको जो रोड मैप मेरा है खासकर विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान का, यही है कि हम लोगों ने रीट लगा और उसकी सुनवाई 15 तारीख को है। एक अलग से हम लोग आईए भी लगा रहे हैं। तीसरा चीज, ये आने वाले शीतकालीन सत्र में हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का तैयारी भी कर रहे हैं और सदन के अंदर भारत सरकार को जितने भी मंत्री संतरी हैं इनको भी घेरने के लिए हम लोग संसद के अंदर की भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे सांसद समूह का बातचीत चल रहा है। अंदर हंगामा वो लोग करेंगे, बाहर हंगामा हम लोग करेंगे, ये पूरी तैयारी कर रहे हैं। और सभी साथियों से हम ये भी कहेंगे, ठीक है, जिनको सहारा की भक्ति करना है वो लोग करें, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको अपना पैसा से प्यार है, क्योंकि भक्ति करने वाले को पैसा यहाँ नहीं मिलता, मिलता भी तो बहुत आंशिक मिलता है, लेकिन जो लोग सहारा से लड़ लेते हैं उनका पूरा पैसा मिल जाता है। ये इतिहास रहा है। तो जिनको अच्छा लगता है कि नहीं लड़ाई में हम लोगों को आना चाहिए, तो आप लोग खुल करके आइए। कम से कम इतना तो जरूर कीजिए कि जो जहाँ है वो सहारा के अधिकारियों के ऊपर में एफआईआर तो दर्ज कर दीजिए अपने अपने थाने में। जितना ज्यादा एफआईआर का संख्या बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में सारे एफआईआर मंगाए जाएंगे और उस पर काम होगा। झारखंड में हम लोगों ने किया है, झारखंड में जितने भी एफआईआर थे सबको डीजीपी साहब को दे दिया गया। डीजीपी साहब ने सीआईडी के साथ एक कॉम्बिनेशन बना करने जा रहे हैं इन लोग के ऊपर में। तो ये चीज तो हर स्टेट में भी हो सकता है। जो लोग तमाशा देख रहे हैं कि हम केवल तमाशा देखेंगे, उन सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि तमाशा आप बहुत देख लिए, सही को पहचाने कि सही क्या है गलत क्या है, और आप लोग भी आगे बढ़े, कुछ तो जरूर करें। कम से कम 10 आदमी मिलकर के एफआईआर तो अपने अपने थाने में करा दें अपने अधिकारियों के नाम पे कि जो जो आपके साथ स्कैम किए हैं। तो आप लोग भी निकल करके ये सारा काम करें, बाकी हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जिनको एफआईआर कराने में दिक्कत आएगी हम लोगों से बात करें, हम लोग उनको मदद करेंगे जितना हो सकता है। तो आप लोग भी आगे बढ़िए और थाने में एफआईआर कीजिए। जो प्रदर्शन की तैयारी चल रही है उसमें भाग लीजिए। बाकी कोर्ट में जो हो रहा है संसद के अंदर होगा वो तो होगा ही होगा।